बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, तो ये आपने समझना है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन equal in magnitude but opposite in डायरेक्शन। के हर अमल के एक रद्द अमल होता है जो कि मिकदार में उसके बराबर होता है, लेकिन उसकी सिमत क्या होती है, मुखालिफ होती है। तो इसकी एग्जांपल कुछ हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसकी सबसे पहली एग्जांपल है कि हम जो है इस न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो अर्थ पे चलते हैं, ज़मीन पे चलते हैं। जब हम ज़मीन पे चलते हैं तो हम जो है वो ज़मीन पे फोर्स लगाते हैं और उसके रिएक्शन के तौर पे ज़मीन भी जो है वो हम पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। इसकी एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब जो है हम स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, तो उस वक्त जो है हम क्या करते हैं, पानी पे फोर्स लगाते हैं, अपने बाजुओं को जो है वो आगे की तरफ हरकत करते हैं। उसकी रिएक्शन के तौर पे पानी जो है, वाटर जो है वो हमारी बॉडी पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगाता है और इस तरीके से जो है हम वो आगे की तरफ हरकत करते हैं। इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमने जो है जब कश्ती वगैरह को, बोट वगैरह को चलाते हैं, रन करते हैं, तो उसके साथ जो है उर्दू में हम कहते हैं चप्पू, पैडल जिससे हम कह सकते हैं, वो लगे होते हैं। तो उसको जो है हम पीछे की तरफ ऐसे ऐसे मूव करते हैं और कश्ती जो है वो क्या करती है, आगे की तरफ हरकत करती है। इसके अलावा हमारे पास है कि अगर हम जो है वो बॉल को दीवार पे मारें तो बॉल जो है वो फ़ौरन क्या करती है, हमारी तरफ वापस लौट कर आ जाती है। क्यों वापस आती है, हमने जो है वो दीवार पे जो है वो फोर्स अप्लाई की और रिएक्शन के तौर पे दीवार ने जो है वो वॉल ने वो भी जो है बॉल पे फोर्स अप्लाई की और बॉल जो है वो हमारी तरफ वापस लौट कर आया। अब यहाँ पे जो है वो एक दो क्वेश्चन जो है इसके अंदर जो है वो क्रिएट होते हैं। वो ये हैं कि अगर एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों इक्वल हैं तो फिर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव करता है। तो इसका आसान सा ये आप देख लें कि लेट्स सपोज हम इसमें एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास एक जो है वो बुलेट है, गोली है और एक गन है। तो हमें पता है, हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ के आए हैं कि एफ किसकी इक्वल होता है, एम ए के। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हम एक्सीलरेशन निकालना है तो रिलेशन क्या निकलेगा, एफ ओवर एम। ये जनरल हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बुलेट का मैस क्या होता है, हमारे पास कम होता है। यहाँ पे देखें जी, मैस ऑफ बुलेट हमारे पास क्या होगा, कम है, लेस है। तो इसका एक्सीलरेशन हमारे पास क्या बनेगा, लाजमी बात, इसका एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो मैस ऑफ गन है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर है, तो इसका एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन हमारे पास कम होगा। ठीक है जी। मतलब जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होगा, कम, और जिसका मैस कम होगा उसका एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास यहाँ से रिलेशन निकल आया कि इसी वजह से जो है वो बुलेट ज़्यादा फासले तक जाता है, ज़्यादा एक्सलरेट करता है, जबकि गन जो है वो थोड़ा एक्सलरेट करके जो है वो पीछे की जानिब जो है वो झटका खाती है, जबकि जो हमारे पास जो बुलेट होती है वो आगे की जानिब ट्रैवल करती है। इसकी एक और एग्जांपल हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे पास इसकी एग्जांपल ये आ जाती है कि जब भी कोई मिसाइल वगैरह, रॉकेट वगैरह इसको जो है वो छोड़ा जाता है तो वो क्या करता है, वो जब इसमें से नीचे की जानिब जो है वो गैसें निकल रही होती हैं, वो गैसेस जो हैं वो क्या करती हैं, डाउनवर्ड आ रही होती हैं। ठीक है, मतलब रॉकेट उन पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होता है और जो इंजन होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, मतलब ये गैसेस जो हैं वो रॉकेट पे अपवर्ड फोर्स लगाती हैं। वो दोनों हैं तो इक्वल मैग्नीट्यूड में, लेकिन रॉकेट किधर मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी। अब वही फिर क्वेश्चन पे हम वापस आ जाते हैं कि जब इक्वल हैं तो मूव कैसे करते हैं, तो इस रिलेशन के साथ वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इसके अंदर दो पॉइंट्स जो हैं वो आपने जहन में लाजमी रखना है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि एक्शन और रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर मस्ट एग्जिस्ट। लाजमी तौर पे जो है इसको क्या करना चाहिए, एक्शन और रिएक्शन पेयर को मौजूद होना चाहिए। ठीक है जी। और दूसरे इसी के अंदर हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि एक्शन और रिएक्शन
इसको जो है वो दो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है कि एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट exist at two different body, must exist और एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्ट भी लिख सकते हैं। मस्ट एक्ट एट टू डिफरेंट्स बॉडी। अब क्योंकि बॉडी हमारे पास डिफरेंट्स हैं तो एक का मैस हमारे पास क्या होगा, कम होगा, एक का मैस हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा। एक कम एक्सलरेट करेगा, एक क्या करेगा, ज़्यादा एक्सलरेट करेगा। इस वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट जो है कुछ ना कुछ आगे की जानिब जो है वो ट्रैवल करता है या बैकवर्ड क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल तो होते हैं, लेकिन क्योंकि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लाई कर रहे होते हैं इस वजह से ये क्या करता है, जो है वो हरकत करता है। ठीक है, अब एक और इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जो परिंदे बर्ड्स जो हैं वो कैसे फ़िज़ा में हवा में उड़ते हैं। जो परिंदे होते हैं वो किस पे फोर्स लगा रहे होते हैं, हवा पे। तो वो हवा पे फोर्स लगाते हैं, हवा उन पे जो है वो बैकवर्ड फोर्स लगाती है। इस वजह से परिंदे जो हैं वो हवा में उड़ सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि इज़ देयर एनी टाइम डिलेशन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, कि क्या एक्शन और रिएक्शन फ़ौरन हो जाते हैं, यानी कि दरमियान कोई ना कोई वक्फ़ा पाया जाता है, कोई ना कोई जो है इसके दरमियान टाइम डिलेशन आ जाता है या कोई ना कोई ये टाइम कंज्यूम करता है। तो एक्शन और रिएक्शन जो है वो फ़ौरन वकूअ पज़ीर होते हैं। अगर खुदा न खास्ता एक्शन और रिएक्शन के दरमियान कोई टाइम डिलेशन मौजूद होता तो हम जो है वो मालूमात को स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकते थे, जो कि यहाँ पे इसको स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा ट्रैवल करना जो है वो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि इनके दरमियान जो टाइम डिलेशन आता है, हमने जो है एक बाल को थ्रो किया, जब हमने बाल को थ्रो किया तो वो दीवार के साथ जाकर टकराई। तो टकराने के वक़्त लेट्स सपोज हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसने कितना टाइम लिया, डेल टी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाता है 0.0001 सेकेंड। इतना टाइम उसने जो है वो कंज्यूम किया और फ़ौरन जो है वो वापस आ गई। ये इतना छोटा टाइम है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट। ये उसने क्यों टाइम लिया? कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस यूनिवर्स में पाया जाता है, इस कायनात में पाया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो कि हमारे पास इनकम्प्रेसिबल हो। जो भी ऑब्जेक्ट कायनात में पाया जाता है, यूनिवर्स में मौजूद है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। जब हम बाल को फेंकते हैं, जब लेट्स सपोज हमने बाल को फेंके अंदर आके दीवार के साथ उसने क्या किया, टकराई। जब वो दीवार के साथ टकराएगी तो वो कुछ क्या होगी, कंप्रेस होगी। क्या होगी, कंप्रेस होगी, दीवार के साथ चिपकेगी, मिलेगी और फ़ौरन क्या करेगी, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आके वापस हमारी तरफ आ जाएगी। तो ये इतना छोटा टाइम होता है, टाइम डिलेशन होता है कि इसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी, निगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन के दरमियान कोई भी टाइम स्पेन, कोई भी टाइम डिलेशन मौजूद नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ की जो समझ है वो अच्छे तरीके से आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।